और अब बात बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के टिकट कटाने के बाद बिहार में नई सरकार कब बनेगी, ये सवाल है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही है। पिछले 20 साल में सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी वही ये फैसला लेंगे, क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं और करेंगे भी। सरकार भले ही कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सरकार का मुखिया, किस पार्टी को मिलेगा कितना मंत्री पद, यानी बिना नीतीश नई सरकार का नया फॉर्मूला कैसा होगा। सूत्रों की माने तो पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में, पिछले 20 साल से सरकार के हाथ में जा रही नीतीश कुमार के हाथ में, सरकार का फॉर्मूला भी बीजेपी के हाथ में। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से सीएम पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, यानी चिराग की पार्टी से 2 मंत्री, 2 मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार में 27 मंत्री हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है तो बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री हैं। नई सरकार में फॉर्मूला भी नया होगा और चेहरा भी। वैसे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। इस बीच पटना में हुई जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और फैसला ये कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे और जनाधार बढ़ाने के लिए पूरे बिहार का दौरा करेंगे। विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ उठाया। हालांकि अभी तक बिहार में नई सरकार का आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अलग अलग सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात देश के उन होनहारों की जिन्होंने यूपीएससी में शानदार सफलता हासिल की है। ये वो होनहार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास कर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के रहने वाले डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। अनुज की ये सफलता इस बात की मिसाल है कि छोटे शहर से निकलकर भी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में अव्वल स्थान हासिल किया जा सकता है। अनुज अग्निहोत्री के घर में जश्न का माहौल है। बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अभी थोड़ा समय लग रहा है प्रोसेस करने में। अच्छा, ये जो बताइए मुझे आप कि आपने जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसमें प्रेरणा आपको मतलब मुख्य रूप से किससे मिली? प्रेरणा पूरा परिवार हमेशा, जिसने हमेशा सपोर्ट दिखाया है, जिसने हमेशा मुझे प्रायोरिटाइज करा है, मेरी मेहनत को प्रायोरिटाइज करा है, एग्जाम को प्रायोरिटाइज करा है, तो उसी को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। तो सर ये क्या फर्स्ट बार में ही आपने क्लियर किया? सर फर्स्ट बार में मुझे एक दूसरी सर्विस मिली थी और थर्ड बार में मुझे ये एक जिसमें भी रिजल्ट आया है फर्स्ट टाइम का, ये भी थर्ड अटेम्प्ट। यूपीएससी में मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी बाजी मारी है। एमपी के कुल 43 कैंडिडेट्स को सफलता मिली है। टॉप 10 में एमपी के 2 कैंडिडेट्स को जगह मिली है। 5वीं रैंक भोपाल के ईशान भटनागर को मिली, जबकि धार जिले के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। अशोकनगर के चितवन जैन को 17वीं रैंक मिली है। खंडवा की रूपल जायसवाल को 43वीं रैंक हासिल हुई है। रीवा की समीक्षा द्विवेदी को 56वीं रैंक मिली है। नरसिंहपुर की दीक्षा
पाटकर को 88वीं रैंक हासिल हुई है। ग्वालियर की सृष्टि गोयल को 160वीं रैंक मिली है। अटेम्प्ट था यूपीएससी में और इस साल मुझे 160 रैंक प्राप्त हुई है और मैं बहुत ही खुश हूँ और ये जर्नी बहुत लंबी रही है, पर मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, भगवान जी की कृपा रही है और मैं बहुत। किस तरह से आपने तैयारी की, कितना वक्त आपने दिया, क्या क्या किया इसके पहले आप? तो ये मेरा 5th अटेम्प्ट रहा है। स्टार्टिंग में ये मेरा 3rd इंटरव्यू और 3rd मेंस एग्जामिनेशन था, तो जर्नी काफ़ी लंबी रही है और डिफरेंट थोड़े चैलेंजेस भी आए हैं, बट इसमें मेन यही है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखें। सर्विसेज परीक्षा का रिज़ल्ट आया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 रही है। जो मेरी पढ़ाई थी मेनली मैंने बाग से ही करी है। बाग की जो सरकारी स्कूल है वहाँ से मैंने अपनी 12th करी है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए IIT कानपुर चला गया था। वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स में 4 साल डिग्री ली है। 2023 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। उसके बाद से ही मुझे यूपीएससी में सिविल सर्विसेज देने का मन हुआ। इसके पीछे मेरी मेन प्रेरणा जो थी वो मेरे नाना जी प्रकाश चंद जी जैन एडवोकेट साहब उनकी रही। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए था। बात करें मध्य प्रदेश के दूसरे यूपीएससी टॉपर्स की, तो सतना के यशवर्धन सिंह को 212वीं रैंक मिली है। गुना की देवांगी मीना को 236वीं रैंक हासिल हुई है। गुना के नीरज निश्चल को 241वीं रैंक मिली है। नरसिंहपुर की पूजा सोनी को 249वीं रैंक मिली है। शिवपुरी के कृष्णा गोयल को 300वीं रैंक मिली है। सतना की भूमिका जैन को 331वीं रैंक मिली। शिवपुरी के महेश को 494वीं रैंक मिली। शिवपुरी के ही दीपक कोरकू को 563वीं रैंक मिली है। शिवपुरी के ही उज्जवल जैन को 797वीं रैंक मिली है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने एक इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और सर अगर इसका मैं पूरा श्रेय दूँ तो मतलब मेरे ऑब्वियसली मम्मी पापा हैं जिनको जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है मुझे कि मैं पढ़ सकूँ, जिसमें मैं मेहनत कर सकूँ, कुछ भी काम नहीं करना। और जब मैं अगर फेल हो रही हूँ तो उस पर मुझे नेगेटिवली नहीं बल्कि पॉजिटिवली फिर से सपोर्ट करना कि आगे हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपीएससी में पास हुए सभी कैंडिडेट्स को बधाई दी है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। वहीं छत्तीसगढ़ के होनहारों का भी यूपीएससी में डंका बजा है। रायपुर की वैभवी अग्रवाल ने 35वीं रैंक हासिल की है, तो वहीं रायपुर के ही रौनक अग्रवाल को 772वीं रैंक मिली है। छत्तीसगढ़ के संजय डहरिया ने 946वीं रैंक हासिल की, तो वहीं महेंद्रगढ़ की बेटी ने भी कमाल किया है। महेंद्रगढ़ की दर्शना सिंह ने 383 रैंक हासिल की है। मेरा तो जो था पढ़ाई का था ही, मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, सबका मेहनत था। इस कारण मैं ये लेके आ पाई। सपना तो पहले से था, बचपन से था, बट लेकिन पढ़ाई मैंने 2021 से चालू करी थी, जब मैं कॉलेज में थी, तब से मैंने यूपीएससी की पढ़ाई चालू कर दी। इन अभ्यर्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। खंडवा में एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि शिकायत करने पहुंची गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर ही पथराव कर दिया। वहीं छिंदवाड़ा में एक धार्मिक स्थल पर हरा झंडा लगाने पर विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट देखिए। वैसे तो मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन इस टापू में अशांति फैलाने की साजिश का शोर लगातार सुनाई दे रहा है। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में धार्मिक क्लेश मचा है। तस्वीरें देखिए।
खंडवा में सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोगों की भीड़ थाने तक पहुंच गई और वहां जमकर हंगामा हुआ। हालात उस वक्त गंभीर हो गए जब भीड़ ने पुलिस थाने के परिसर में पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की गई थी जिसे लेकर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि हमारे धर्म गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर पोस्ट की गई है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया और प्रभाकर शिंदे नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थाने के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ ने पहले नारेबाजी की और फिर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख बल प्रयोग करना पड़ा। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जो भीड़ है वो पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में बहस हुई और बहस के बाद इसी थाना परिसर में हंगामे जैसी स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इस पूरे बवाल में पुलिस ने 22 नामजद सहित कुल 47 लोगों के खिलाफ बलवा, शासकीय कार्यों में बाधा, पथराव, रोड जाम और पुलिस कर्मियों पर हमला करने जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था की एक स्थिति निर्मित हुई थी जिस पर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और उपद्रवी तत्वों को जो है पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और अभी यथा स्थिति जो है सामान्य है। उधर छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा के सोनपुर गांव में एक मंदिर पर हरा झंडा फहराने पर विवाद खड़ा हो गया। मंदिर के गेट पर संप्रदाय विशेष का झंडा लगाए जाने और मूर्ति के ऊपर हरे रंग का कपड़ा डाले जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। सोनपुर में आप मेरे पीछे तरफ देख रहे हैं जो मामला बना है, खास तौर पे आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश हुई है, ये वो मंदिर है। यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी ने हरा कलर का झंडा लगाया था, अंदर लगाया था, बाहर भी लगा था। इस वजह से ये बड़ी संख्या में युवा नाराज है। फिलहाल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सूचना पर पुलिस यहाँ पहुंची थी और यहाँ पे हमने देखा कि मंदिर के अंदर जो अंदर खटर है उसमें झंडा बंधा हुआ है। उस पर हमने पंडित जी की रिपोर्ट पर हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और हम उसको सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं आरोपियों की। सवाल ये कि आखिर मध्य प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? क्यों बार बार मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में धर्म की जंग छिड़ रही है? कौन है जो शांति के टापू में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है? खंडवा से अमित जायसवाल और छिंदवाड़ा से राजेश करमेले की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में पानी को लेकर दो ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सिस्टम की संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार की पोल खोल रही हैं। एक तरफ ग्वालियर में 1300 परिवारों के रंगों में सफेद शहर दौड़ाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बैतूल में बिना पानी के करोड़ों की खाली टंकी